से उठी और आज के समय में देश प्रदेश में होत का भाई तनी सा विचार करिया। कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव देते हैं कैसे। अरे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा। अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानव मानव मानवता को खोता गया। राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, अरे बादशाहों का जब भी जमाना रहा। अरे तो जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा। दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानव मानव मानवता को खोता गया। समाज में क्या परिवर्तन हुए हैं हम लोग केवल सुनते हैं, लेकिन आप लोग साक्षी प्रमाण है उस चीज का। आज के समय में लोग गाय को अपनी माता समझ लेते हैं, नहीं गौ माता ही हमारी। कौवे को भोजन करा दीजिए, हमारे पुरखा पुरनिया तरन तार हो जाएंगे, पार हो जाएगी उनका। लेकिन आज के समय में इंसान के अंदर इंसान को इंसानियत नहीं दिखती। किस लिए नहीं दिखती? अब वही रोड पे कोनो व्यक्ति गिरा बा तो 10 मनई हुआ इकट्ठा होंगे तो 6 मनई केवल वीडियो बनाई है। अब डाल दे फेसबुक पे 2-4-6 डॉलर तो दई दई, हाँ 100-200 रुपये तो काम हो ही जाइए। बारे जमाना पहले के समय में राजतंत्र चलता था, राजाओं का शासन था। राजा के लड़का हो जाए, चाहे वो गूंग हो, चाहे बैर हो, चाहे अनर हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे नाक चुआवत हो, लेकिन वो राजा कहलाता था। आज के समय में लोकतंत्र चलता है। लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। लेकिन लोकतंत्र अब चलत कहाँ बा? जहां पर सरकार से जनता डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है, और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। लोग आते हैं कहीं समाजवादी गीत गाए देता, मंच के माध्यम से कह रहे हैं समाजवादी सरकार न आने का सबसे बड़ा कारण यही है। 100 रुपया दे दी है, शादी में मार समाजवादी गीत बजावत है। कहूँ बीजेपी वाले के गाना बजत देखे यार, सुने यार, नहीं तो का उनकर सरकार नहीं बनत बा। बारे जमाना बिरहा में कवि का एक प्रश्न है, सभी से प्रश्न है। कौन प्रश्न बा? एक लाइन गीत लिखा था। संदीप मौर्य बड़े भाई बीडीसी पद के भाई प्रत्याशी हैं। मैं लहा वरिष्ठता से हमरे गार्जियन जी 100 रुपए ईश्वर करें, विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। कहे क्या बात है? लड़का कहे, अरे तुम मेरे बात। गुरुजी हिंदी में प्यार, उर्दू में मोहब्बत, अंग्रेजी में लव, संस्कृत में स्नेह, और गणित में जोड़। बाहरी प्रेम
अपने अपने नजरिया बा दिखाई कैसे कहे ले डॉक्टर साहब का लूमा वाह ये लूमा वॉशिंग पाउडर के मलिकार साहब आदरणीय आप डॉक्टर राजेश यादव खत्म नहीं होते तले खिम मिल जाते गुरुजी सम्मानित हमारे गार्जियन जी सोनौटी झूसी प्रयागराज से आप डॉक्टर राजेश यादव जी इस उद्घाटन में हमारा और धर्मेंद्र सोलंकी भैया का कार्यक्रम हुआ था गार्जियन जी एक पैकेट लूमा वॉशिंग पाउडर और 100 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही हाँ हो लइकवा कहे कैसे डॉक्टर संतोष कुमार यादव जी अल्ट्रासाउंड भी होता है MS जनरल सर्जन है प्रबंधक निदेशक पूनम हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर महिला बहरिया प्रयागराज से 50 रुपये कहे अरे तुम मेरे बात मोहब्बत को तरस जाओगे 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 तुम मेरे मोहब्बत को तरस जाओगे इतना नहीं अजनबी शहर है अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे अजनबी शहर है चाहत को तरस अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे सम्मानित आप श्री अजय पासी जी सफाई कर्मी ग्राम बुआपुर अरे भाई देवर बुआपुर हरे हैं कहाँ सब बहादुर अब बुआपुर बहरिया प्रयागराज से हमारे गार्जियन जी अजय पासी सफाई कर्मी जी 100 रुपया आशीर्वाद के चारी और आप श्री भूवर लाल यादव जी ग्राम प्रधान महिला बहरिया प्रयागराज से 200 रुपया आशीर्वाद के चारी। लेकिन एक सवाल है मेरा आप सभी से क्या सवाल बा कवि जी लिखत है अरे तो राजा विद्वान राजा है एक तरफ और विद्वान है एक तरफ तो मेरा इन दोनों को लेकर के एक सवाल है अरे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान में स्थान किसका राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है अरे तो राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है विजय फोटो स्टूडियो एंड प्रिंटर्स वीडियो मिक्सिंग लैब बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल बाबूगंज फूलपुर प्रयागराज से आप राजेश कुमार एंड ब्रदर्स ये 100 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही अच्छा
डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य जी MS जनरल सर्जन है, प्रबंध निदेशक पूनम हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर मेलहा बहरिया प्रयागराज से। 51 रुपया आशीर्वाद के चाह रही। कहे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। राजा के लइका हो जाए केथौ के ज्ञान नहीं, लेकिन वो राजा के पद पर बैठी और जेके सब चीज के ज्ञान बा। और आज के समय में ये होता बा गुरुजी, जे अनपढ़ बा वो बढ़िया कार से घूमत है, फॉर्च्यूनर से घूमत है, स्कॉर्पियो से घूमत है। जे बेचारे इतना पढ़ लिख के नौकरी पाए हैं वो अनपढ़ के पीछे सैल्यूट मारत है। बारे जमाना। और लोग कहते हैं कि देखा एक रोटी कम खाया लेकिन लड़कियन के जरूर पढ़ाया है। आजकल हम ऐसा नहीं, स्कूल में 70% बच्चे केवल टाइम पास करने जाते हैं। जाते स्कूल में खुला बैग केवल स्कूल में खुलबो करत है। अब कहते हैं कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। और लड़का पढ़वे न करी तो बाबू माई का मार के पढ़वाई है। आज जबरदस्ती हो फ्री फायर खेलिए। बाहर जमाना ऑनलाइन वाला क्लासेस जब सिस्टम आ रहा है तो बड़को मोबाइल एक बार लड़कियां PUBG ज्यादा खेलन, पढ़े लिखन कम। और लड़कियों कह देन कि ऑनलाइन क्लास चलत बाबा। जिला पंचायत सदस्य बहरिया से वार्ड नंबर 4 बहरिया जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी अमृत लाल पटेल उर्फ गिन्नू भैया हमरे सेक्टर अध्यक्ष बहरिया 51 रुपये आशीर्वाद के चारी। कहानी के शुरुआत बा कैसे। आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी। खैले उर्दू शब्द है और खैले का मतलब होता है कई, बहुत सारी। नगर में खैले भले भले सुल्ताना खानम थे, मगर सुल्तान की तो नूर जहां ही जानम थी। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे। तभी तो नूर जहां के शहंशाह दीवाने थे। तभी तो नूर जहां के शहंशाह जी दीवाने थे। कहानी के तो नहीं समझ ला गुरुजी। हमारे हिंदू धर्म है कि हम लोग जो राजगद्दी पर बैठ जाए उसे राजा कहते हैं, और मुसलमानों में है कि वो लोग बादशाह और बेगम शब्द कह के नवाजते हैं। आगरा में स्थित जहांगीर का शासन चल रहा था। और जहांगीर अच्छा एक बात है गुरुजी, पहले के राजा पहले के बादशाह 2-3 रानी रखे हैं। जेकरे ऊपर दिली आ जाए तो अब समझा वो हासिल हो चाहे जैसे हो। आज के समय में आज के रानी 4-5 राजा रखा था। अच्छा तहार वाली ठीक बा कि नहीं। वाह नहीं ऐसा बात ना बा कि केवल रानी राजा रखा थे गुरुजी। वो पहले वाला सिस्टम में आजो लागे बा। एक घर वाली बात देखी बाहर वाली बात का दादा ठीक बा। हाँ समझावा इनकी। कई पत्नियां थी लेकिन सबसे खूबसूरत बेगम नूर जहां थी। और इस बात का प्रमाण मिलता है कि नूर जहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब बेनकाब का मतलब कि बिना पर्दा के यार कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। अच्छा एक चीज बा कि जो चीज जो नारी ज्यादा खूबसूरत होती है लड़के उसी तरफ ज्यादा खिंचाव रखते हैं, लगाव रखते हैं। रानी तक कई रहे लेकिन सबसे ज्यादा जहांगीर नूर जहां बेगम के चाहे।
एक दिन नूरजहां बेगम अपने कमरे में बैठ करके बाहर का ही आनंद ले रही हैं। तले जहांगीर आवत हैं, उनके खूबसूरती के बखान करत हैं। हाय 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 माशाल्लाह, वाह वाह खुदा ने क्या हुस्न दिया है। वाह, क्या नूर है। तारीफ करत हैं। कैसे एक लाइन गीत लगत बा। ये गीत हमरे काका दादा हरिंग के उम्र वाली है। कैसे लड़की कहे कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ITBP जवान है गार्जियन जी आप श्री शिवाकांत यादव महिला जो कि पोस्टेड है लद्दाख। वाह, गार्जियन जी 200 रुपए का सम्मान है, आशीर्वाद के चारे की हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लड़की एक बात और कह गुरु जी, का दुनिया है मेरे पीछे। वाह। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, 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 अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे। तारीफ कर रहे हैं जहांगीर बेगम नूरजहां की। कैसे आई हाय रे मोरी रानी, क्या हुस्न दिया है आपको खुदा ने। आई हाय रे मेरी रानी, गजबे बात तोहरी जवानी, आई हाय रे मोरी रानी, गजब बात तोरी जवानी, आय आय रे मोरी रानी, गजब बात तोरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात तोहरे जवानी, आम के फाकी जैसे यार, देखलू तरू की जाला साथ। आय आय रे मोरी रानी, गजब बात तोरी जवानी, आमे से भारी जैसे हाथ, देखलू तरू की जाला साथ। आय आय रे मोरी रानी, गजब बात तोरी जवानी, आमे से भारी जैसे हाथ, देखलू तरू की जाला साथ। कहे आई हाय रे मेरी रानी, गजबे बात तोहरी जवानी, वाह आम के फाकी जैसे आँख, आ देखेलू तो रुक जाला सांस। वाह, क्या आंखें हैं आपकी, आहा। क्या गाल है आपके, क्या होठ है आपके, पूरा मधुशाला। तारीफ पे तारीफ। कहाँ ये तने नहीं। हेलो ऑपरेटर भाई, कहाँ है हो? एक उठाए दो भाई, बड़ी मेहनत लेत बा। आवाज उठावा के बढ़ावा। कहे हिरनी के जैसे रानी, चल जोरदार बाटे, हिरनी के जैसे रानी, चल जोरदार बाटे, हिरनी के जैसे रानी, चल जोरदार बाटे, कमर कमानी जैसे सुन लचकदार बाटे, कमर कमानी जैसे, कमर कमानी जैसे, चल जोरदार बाटे। कहे बाहों में आजा रानी,
ए आलो बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी मौसम के रूप हवे खास देखे लुटरूकी जाला साथ आय हाय रे कहे बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी हाँ। अब मौसम के रूप हवे खास आ देखे लुता रुक जाला सांस हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे हाँ। अरे तभी तो फिदा है आपकी इस अदा पे हाँ। ताले अच्छा एक बात बा गुरु जी हाँ। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो लेकिन अगर ओकर थोड़ा सा खूबसूरती के बखान कई दा बात मुड़े चाहिए तब वैसा शर्माई हाँ। ऐसे शर्माई हाँ, बिना फरुहक माटी खोद दे गोड़े से वाह बेगम की तारीफ जहांगीर करे और जहांगीर के तारीफ सुन करके वाह पानी दे पानी दे मारी जाइए यही प्रयागराज है ना थी हाय हाय तारीफ पे तारीफ जहांगीर करत है गुरुजी अतल नूर जहां बेगम का तेरे जाई हाय 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 का कब से खूबसूरती के तारीफ करत है वाह हाँ। हम ओमे के नहीं है जले तारीफ करते मानी आगे आई जा हाँ। आपके पास हम तभी आएंगे जब हमारे एक शर्त मनवा वाह शर्त अरे ओहो अब हमारे तोरे बीच में शर्त हुई हो वाह बोलिए क्या शर्त है आपकी बताइए हाँ। कहे शर्त मेरी यह है कि मुझे धनुष बाण चलाना सीखना है वाह सिखाओगे कि नहीं बोलो पहले आए हाय आहा, खूबसूरत अदा पे ये अदायगी बड़ी अच्छी लगेगी वाह धनुष बाण मंगाया अच्छा एक दिन बीता 2 दिन बीता 3 दिन बीता 4 दिन बीता हाँ 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बीता गए वाह बीता अच्छा बीता चला जात भाई एक दिन नीचे राज दरबार लगा है राज दरबार में जहांगीर बैठे हैं और जहांगीर के धर्म पत्नी नूर जहां बेगम साहिबा वाह ऊपर छत पे खड़ी है देख रही है कि आय हाय आय हाय कितना गजब मौसम बा, आय हाय मौसम है आशिकाना हाय हाय गुरुजी हाँ देखा तई क्या मौसम है अतले विचार करत हई एक पेड़ बा और पेड़ के डाली पर एक कौआ बैठा है वाह, काला वाला काला कौआ बैठा है अच्छा बैठा है तो जहांगीर की बेगम साहिबा नूर जहां सोच रही है कि क्यों ना वाह आज खुद की परीक्षा ली जाए वाह हमार बादशाह इतना दिन से सिखावत है देखिए कुछ सीखे कि नहीं सीखे वाह, ते कौआ पे लगाओ निशाना यार धनुष पर बाण चढ़ाई और निशाना साधा तई कैसे बिरहा में गीत लगत बा कोनो देवर अपने भौजाई से मजाक करत बा वाह। देवर वो अपने भौजाई से कहे ओहो। देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर ना देवर का दूर दूर ना काहे देवर का दूर दूर ना देवर का दूर दूर ना काहे देवर का दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर ना भौजी भत्तरे के खिया में कहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के दियावे करे देवर का दूर दूर ना भौजी भतरे के दियावे करे देवर का दूर दूर ना भौजी भतरे के दियावे करे देवर का दूर दूर ना और ये आप सुनील कुमार यादव जी बाहरी जमाना कोनो दुल्ही अपने सैया जी से फोन लगा के कहे का जिला पंचायत प्रत्याशी है वार्ड नंबर 4 बहरिया प्रयागराज से अनुज यादव उर्फ गिन्नू भैया सॉरी
अनुज यादव उर्फ दीपू भैया, वाह। अभयपुर बहरिया प्रयागराज से 500 रुपया आशीर्वाद के चाह रही। ले जा राजा जी गवनवा ले जा राजा जी, ले जा राजा जी गवनवा ले जा राजा जी, ले जा राजा जी गवनवा ले जा राजा जी, ले जा राजा जी गवनवा ले जा राजा जी, सुदिया दिनवा के भुला जा गवना ले जा राजा जी। दिया गवना से बुला जा गवना ले जा। और यहाँ सम्मानित हृदय के गार्जियन जी आप धर्मपाल यादव जी गुरु जी, जो कि बिरहा जगत के बड़े अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, लेखक भी हैं। वाह आप उनके सुपुत्र हैं। गार्जियन जी करनाईपुर से 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही है। वाह कहे दिनवा सुधिया दिनवा के भुला जा गवना ले जा राजा जी। वाह और तब तक बेगम साहिबा बाण साध रही हैं उस कौवे के ऊपर और तले बाण छूटत बा। कैसे? मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी, मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी, मारे बेगम जी ओ बनवा मारे बेगम जी, मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी, संगवा रहले ना सजनवा बनवा मरले बेगम जी संगवा रहले ना। सजनवा बनवा मरले बेगम जी। कहे संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। वाह छूटा है धनुष से बाण, और जब बाण छूटा है अपने तरफ खतरे को आता देख कौवा उड़ा है वहां से। वाह और जाहिर से बात है अगर कौवा उड़ा है वहां से गुरुजी आहा और बाण छूटा है धनुष से, तो जाहिर से बात है बाण कहीं ना कहीं जा करके लगेगा। वाह वाह तो टेरी के भाव में कवि जी लिखा था नु बाण लागत बके के। अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, अरे तो अरमान सारा अब धूमिल, अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरे इंसान अरे इंसान। कहे बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। और बड़े ही अच्छे कलाकार या बाल कलाकार अभयराज पटेल गमरहट्टा जिला पंचायत पद के आप प्रत्याशी हैं, बहरिया वार्ड संख्या 2 से। वाह। ये सुंदर माला 100 रुपया आशीर्वाद के छा रही। और ये आप चौधरी भागीरथी यादव जी महाविद्यालय महिला बहरिया प्रयागराज से 100 रुपया। ए भैया बेगम बाण चला दी, कौवे के ऊपर नहीं लगा, लेकिन उसी पेड़ के किनारे एक तालाब था और तालाब के घाट के किनारे एक जोड़ा धोबी और धोबिन अपना काम कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे। जहांगीर धर्म से मुसलमान थे और वह धोबी और धोबिन धर्म से हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। बाण आकर लगा है धोबिन के पत्नी धोबी को, आहा सीने में लगा है। आय हाय साहब, हाय 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 किसी की हंसती खेलती दुनिया एक क्षण में उजड़ जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगी ये आप लोग अपने ऊपर ले करके देखिएगा। आप भी किसी न किसी औरत के पति हैं और आप भी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते होंगे। ये लोग जानते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया है वो जाएगा, लेकिन ये इंसान कभी स्वीकार नहीं करता कि हमसे हमारा मन पसंदीदार शख्स हमसे जुदा हो जाए। धोबिन के पति धोबी को बाण लगा है, पहुंची है लेकर के राज दरबार के सामने, दिल में दर्द लेकर पहुंची है राज दरबार के अंदर और हाथ जोड़ करके बैठी है उस मुसलमान बादशाह के सामने। और एक बात कहे का कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा।
फिल्मी दुनिया वाले इस गीत को गाया करते थे। वाह अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है आए गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है आए गुलशन, क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या आए गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या पता है और या सम्मानित गार्जियन जी धर्म क्या बड़े खता है, क्या हुई खता है अरे साहब, अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुए खता है अरे साहब अब मेरा कौन सहारा है। क्या हुए पता है अरे साहब, क्या हुई खता है अरे साहब, अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई पता है अरे साहब अब मेरा कौन सहारा है। मैं दीन दुखी हूँ अरे राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या हुई पता है अरे साहब, चना चूरा वाले हमारे गार्जियन जी बड़ा बढ़िया बनावत थी, काहे कमाई नहीं होत बका। बा चना ठंडा गर्म हो गया। ए भैया मेरी एक बात आप लोग और मेरे इस बिरहा को गाने का खास एक ही मकसद है, वाह न्याय करना कैसे चाहिए। भैया आप जिला पंचायती पर उम्मीदवार हैं, देखिए मेरी एक बात बुरा मत मानिएगा, ये आजकल के समय में एक रिवाज बनता जा रहा है। वाह जैसे चुनाव आवे लगी तो प्रधान जी हरे घरे बड़ा यही है। आहा, भैया का दिक्कत बा बताया हमारा उठवा दे मौका दे वाह अजले जीत जाइए। अबे हमरे खिए करोड़ भाई साहब 5 साल से नहीं बने। जे जे हमारे रोड पे जाते लोग कानों पकड़ लेते ना भैया नहीं आऊ। वाह अब देखा कब दुरुस्त हो राम जानिए। थोड़ा भोजपुरी गाना गाइए। अच्छा भोजपुरी ठीक ठीक बारे भोजपुरी बस ये हमारा बिरहा आखिरी बा काहे से कि काका दादा है बड़ा समझते हैं और ओकरे बाद फिर भोजपुरी गीत हम गा देते और हमारे भैया के फरमाइश भी बा। अरे भैया किसी की हंसती खेलती जिंदगी एक क्षण में उजड़ जाए, उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी आप लोग जरा गौर करिएगा। वो कह रही है कि ये साहब क्या मुझे भी इस राज दरबार में कुछ कहने का हक और अधिकार है? हाँ है, बोलो। क्या गलती थी मेरे उस पति की जिसे मार दिया गया? किसने मारा? आपकी पत्नी नूरजहां बेगम साहिबा ने। खड़े हो गए जहांगीर की लड़की, लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेगम साहिबा के ऊपर सवाल खड़ा करने की?
कहें कि खुद को राजा समझते हैं। वाह वाह अगर खुद को राजा समझते हैं तो मेरी एक बात सुन लीजिए। वाह गुनेगार गुनेगार होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन गुनेगार सदैव गुनेगार ही कहलाता है। वाह गई है अपने पति के सीने से वह बाण लेकर आई है और रख देती है राज दरबार के सामने। वाह अगर पहचानते हैं तो पहचान लीजिए बाण किसका है। हाय हाय ओहो, जान गए कि ये तो मेरी बेगम साहिबा के द्वारा की गई गलती है। वाह ऐलान करते हैं। कौन ऐलान बा? पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं आप तो बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का, धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती का। धनुष बाण को उठा लिए अरे बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, आपके कर्मों का हिसाब आज होगा हिसाब हो। अरे सुन के सजा गई है अब का माफ हर गलती का, तो सुन के सभा गई है अब का माफ हर गलती का, तो धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती का। ऐलान कर दिए बेगम साहिबा बेनकाब होकर के राज दरबार में आइए। वाह जिस बेगम को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा आज वही बेनकाब खड़ी है। लोगों में चर्चा फैल गई, अरे यार वाह इतनी खूबसूरत नारी, वाह इतनी खूबसूरत नारी को जहांगीर कैसे सजा देंगे। जो लाजवाब है। तले जहांगीर खड़े हो गए कि देखिए खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो, अच्छे पत्ते हो चाहे छोटे पत्ते, लेकिन गुनेगार गुनेगार कहलाता है। वाह सजाए आपकी यह है बेगम साहिबा। धनुष बाण को उठा करके धोबिन के हाथ में थमा कहें कि देख बहन। हाय हाय जले मुख से बहन शब्द निकला तब तक लड़की देख रही है। रे मेरी औकात तो इनके सामने नजरें उठा के बात करने के भी नहीं है, और या मुझे बहन शब्द से नवाज रहे हैं। कहे कि देख बहन मेरी बेगम साहिबा ने आपके पति को छीना है, अगर आप इन्हें मारेंगी कि तो इन्हें दुख का कोई एहसास ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनके सुहाग को उजाड़ दो तो इन्हें उस दुख का आभास होगा जो दुख आपके ऊपर बीत रहा है। इनके सुहाग का मतलब आपको मारना है। कहें हाँ बिल्कुल, मुझे मार दो और इसे इसके गलती की सजा दे दो। आय हाय भैया, जोने समय बहन शब्द सुनत बा धोबिन धनुष बाण छोड़ करके राज दरबार के बाहर चली है, और तब तक एक बात उठी है। कौन बात? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं गोलू क्रेन सर्विस गोलू यादव भैया हमारे 24 घंटा उपलब्ध है। 50 रुपया खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं इनका। अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। कहे बोले बादशाह कि बहन आपने मुझे मारा क्यों नहीं? कहन के भाई देख, मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। आज के समय में साहब खून के रिश्ते बदल जाते हैं कि तनी सा केहू के ज्यादा दे दे बा त लइकवा तुरंत कही कि बाबू ओके ज्यादा दिया वही केम रहा, हमारे केम आवे के जरूरत नहीं बा। माई बाबू जले जियत रही है कोनो कदर नहीं बा, या दुनिया के छोड़ के चला जाएंगे तैयो सोचिए कि ओके ज्यादा दिए रहे तत्ते रही है करवाए हम न करवाऊ। 10-5 हजार के मदद हम कही दे बारे जमाना। कहे कि मत जाइए, कहे कि देखिए
आप जैसा न्यायाधीश ना है ना होगा कभी जीवन में। अब मुझे मेरे पति की अंतिम संस्कार क्रिया करनी है, मैं जा रही हूँ। कहें जब पागल तूने मुझे अपना भाई कह दिया है तो मैं अपने भाई होने का कर्तव्य कैसे अदा नहीं करूंगा। चला है अर्थी को कंधे पर लेकर के और हिंदू रीत रिवाज के अनुसार उसके पति की लाश को आखिरी अग्नि दे करके इस संसार से विदाई करता है। और यह भी वचन दिया कि बहन अब मेरे रहते तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे राज दरबार में तू रहेगी। और यही टाइम है आज के समय में जब हम प्रधान चुनते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। पहले हम लोग ये नहीं सोचित कि कौन जात ब कौन मजहब के बा, लेकिन जो ने दिन विजयी तक केवल अहिरन के मदद करे और भाई हमका मदद किए रहे हम चमारिन के मदद करे। जब लोग आपको उस पद पर बैठाते हैं तो बड़ी उम्मीद लेके बैठाते हैं। तो अपने लिए मत जिए, जो आपको उस काबिल बनाए हैं उनके लिए जिए। क्या बात है। नहीं तो एक रात में नोटबंदी हो सकत बा, एक रात में लॉकडाउन लग सकत बा, भाइयों एवं बहनों, लेकिन एक रात में बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं दी जा रही है। बारे जमाना बारे समय 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं उनके लगे रुपया बा, रुपया दे दे तब मुंह होइसन तब बंद हो जाई। मत बेचिए अपने इस भारत देश, अपने इस सोने की चिड़िया को। नई जमाना फिर हुआ है कि गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका के टहल का जान ले जाए। आखिरी में खानदान के परिचय बा का तो स्वर्ग में से चंद्रिका कभी बच्चन का विजय पता का हो। अरे रामी अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, गावे रुचि यादव अमलेंदु जी के साथ अरमान सारा धूमिल होई ढोलक के बड़े ही सुंदर वादक हैं जो कि वर्तमान समय में सूरज